हेलो एवरीवन, हेलो मम्मीज एंड डैडीज। मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अपडेटेड वीडियो ऑफ बेबी लोई, जो कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आपके साथ शेयर किया था बेबी लोई का एक वीडियो। तो उस पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू बेबी लोई कि हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हम इस एज के बेबी को भी ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, या उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं बहुत सारे लोगों को इतने कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पता। उनको नहीं पता कि मिल्क क्रीम क्या होती है, उनको नहीं पता कि मैंने इसमें जो टर्मरिक यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, उनको नहीं पता कि जो मैंने व्हीट फ्लोर यूज किया है, गेहूं का आटा जो हम जनरली चपाती के लिए यूज करते हैं, मैंने क्लियरली बताया है। फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड स्टिल अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। तो आई थॉट आई शुड शेयर द अपडेटेड वीडियो। सिंपली इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जो कि है गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर जिसे हम बोलते हैं, जिसकी हम चपाती बनाते हैं। तो उसी को हम यूज करके बेबी लोई का जो मेथड है, जो प्रोसेस है वो करेंगे। मेरी जो छोटी सी क्यूट सी लिटिल सी नीस है, तो मैंने सोचा कि उसकी जो चीजें अभी उसके साथ जो रिसेंटली अभी लोई का प्रोसेस किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों के जितने भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको टोटली मिल जाएंगे। इस वीडियो के थ्रू उन सारे आंसर्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगी। रियली होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जिसके डैडीज के जो जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं सारे कवर अप करने की कोशिश करूंगी। इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो और शूट करती हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और इस वीडियो के थ्रू आपको और भी इजी टेक्निक मिले बेबी लोई की। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार देख रहे हो, नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि लोई कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल सा ये आंसर है कि लोई आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा बेबी के लिए, उतने ही स्मूथली, उतने ही अच्छे तरीके से हेयर्स रिमूव होंगे। क्योंकि जितनी कम एज में हेयर्स रिमूव होते हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप करता है वैसे वैसे ग्रोथ रिमूव नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ही इजीली और उतने ही अच्छे तरीके से हेयर्स रिमूव होंगे। लास्ट वीडियो में लोई मैंने खुद ने की थी, जो मेरी मम्मी ने या मेरी दादी नानी ने जो मेथड मुझे बताया था, मैंने उस प्रोसेस से की थी। अभी जो इस वीडियो में आप देख रहे हो कि ये जो मेरी नीस है, हमने इसकी लोई स्टार्ट कर दी थी 1.5 मंथ में ही, मतलब जस्ट उसने 1 मंथ क्रॉस किया था और हमने उसकी लोई स्टार्ट कर दी थी बिकॉज उसका वेट अच्छा था। जब बेबी का बर्थ होता है और अगर उसका वेट 3 kg है तो 3 kg यानी कि 1 मंथ में वो अप्रोक्स 3.5 और समथिंग हो जाएगा। तो उस वेट में आप उसकी लोई स्टार्ट कर सकते हो। मेरे बेबी के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए मैंने उसकी लोई करना लेट स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि आप 2 मंथ में और 2.5 मंथ में स्टार्ट की, बिकॉज कोई भी नुकसान नहीं है, बिना सोचे समझे आप लोई स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जितना जल्दी आप लोई स्टार्ट करोगे उतने ही अच्छे से जो है हेयर्स रिमूव होंगे। सॉरी बट ये क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो के बीच में ही आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, प्लीज प्लीज स्टॉप। कि आप इस तरह के मैसेज बिल्कुल मत कीजिए कि आपका बच्चा बीमार लग रहा है, आपका बच्चा बहुत छोटा है। मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आई हैव ब्लेस्ड विथ 3 बेबी गर्ल, 3 बेबी एंजल। तो जिस बच्चे के ऊपर मैंने लोई मेथड किया था, शी इज माई 3rd वन डॉटर, तो शी इज स्टिल वीक, शी इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम वेट गेन। तो वो अभी उसका वेट बहुत कम है, जो उसकी एज है उससे भी बहुत कम है। तो और 2 जो मेरी बेटियां हैं, शी इज डूइंग वेरी वेल, वो अच्छे से ग्रो अप कर रही हैं। उनका वेट और उनकी जो चीजें हैं वो सारी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से फास्ट हो रही हैं, तो वो ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह
तरह की कमेंट्स मत कीजिए, बिकॉज मैं भी एक मदर हूं और मुझे भी हर्ट होता है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लोई कब तक करनी चाहिए और कब कब करनी है। तो आपको लोई डेली करनी है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है तो आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो, बट लोई आपने डेली करनी होती है। डेली करोगे और कॉन्टिन्यूसली आपने 3 महीने तक तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। आपने स्टार्ट करनी है डे 1 से और 3 महीने तक आपने लगातार लोई करनी है, तभी जाके हेयर्स रिमूव होंगे, क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है। ये सब पुराने जमाने की नेचुरल रेमेडीज हैं जिनमें टाइम लगता है। आप लोगों को पता ही होगा कि नेचुरल रेमेडीज जब हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो एक ही दिन में, 2 दिन में या 8 दिन में उनका रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। उनका रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही बेबी के केस में भी होता है सेम। 3.5 महीने तक आप यूज कीजिए लगातार, तो आपको खुद ही फर्क दिखने लगेगा, ग्लो आपको बेबी की स्किन में दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज करने हैं। तो सिंपल सा, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने व्हीट फ्लोर लिया था, यानी कि गेहूं का आटा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा पिंच उसमें ऐड किया था, और उसको मैंने मलाई के साथ जो है लोई बनाई थी, मलाई और थोड़ा सा वार्म वाटर यूज किया था। तो इस मेथड में हम सिंपली गेहूं का आटा, जो कि हम चपाती जनरली जो खाते हैं, चपाती बनाने में यूज करते हैं, सिंपली आपने गेहूं का आटा लेना है और लेना है आपने साथ में ल्यूकवार्म वाटर। तो ल्यूकवार्म वाटर के साथ जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने आटा लगाना है, जैसे कि आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। आप प्लीज अच्छे से देखिए, समझिए। लोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डव हमें बनाकर प्रिपेयर करना है। अब आप पूछोगे कि मैं यहाँ पर ये सब चीजें क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। तो आज के टाइम में, एक्चुअली पुराने टाइम में क्या होता था ना, जो बेबीज होते थे उनको सब चीजें सूट हो जाती थी। जैसे हम लोग भी हैं, आप खुद देखिए कि हम, हाँ, पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। पहले के बच्चे बहुत इजीली बड़े हो जाते थे, उनको हर चीज दे दी जाती थी, हर चीज उन पे अप्लाई की जाती थी, इतना ज्यादा उनको टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में रिसेंटली जो बच्चे होते हैं उन पे कोई चीजें आप नया ट्राई नहीं कर सकते हो। कोई चीज आपने कुछ भी जरा सा अप्लाई किया तो उनको रिएक्शंस हो जाते हैं, जल्दी उनकी बॉडी में दाने उठ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा केस किसी भी बच्चे के साथ हो। तो हम यहाँ पर हल्दी पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हल्दी से कई बार हमें खुद को ही दाने उठ जाते हैं, तो फिर हम बच्चों पे भी क्यों अप्लाई करें अननेसेसरी। क्या है, क्योंकि जो आंटी हैं जो इस वक्त लोई कर रही है, उनका ऐसा कहना है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सच में रियली, ये जो बेबी है ना, मेरी जो नीस है अभी जिसको हम लोई कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम सिंपली आटे से लोई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पे ना हल्के हल्के से दाने से हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जबकि हम उसको अभी कोई क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर या कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपली लोई एंड मसाज, 2 चीजें उसको हो रही है। उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पे हल्के हल्के से दाने आ जाते हैं कई बार बच्चों के। तो इसलिए हम अननेसेसरी कोई भी चीज यूज ना करें। तो ऐसा आंटी का कहना है कि अब जो लोई होती है ना, वो सिंपली सिर्फ आटे से ही होती है। तो ये हो गई हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात कि कैसे आपने लोई बनानी है। तो क्लियरली सिंपली आपने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपका कि आपने मसाज के पहले लोई करनी है, मसाज के बाद में लोई करनी है। तो सिंपली आपने आफ्टर मसाज ही लोई करनी है। मैंने ये पहले भी आपको बताया, इमीडिएट मसाज आप लोई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बीच में कोई गैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोई में हार्डली 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना जोर जोर से रगड़ रगड़ के लोई कर रहे हो, बच्चे को ये हो रहा होगा बच्चे को। तो आप मेरे क्लिप में देख सकते हो कि बच्चे को पहली चीज तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप बहुत स्लो लोई करोगे तो हेयर्स कैसे रिमूव होंगे। और मुझे नहीं पता आपको वीडियो में क्या लग रहा है, बट ऐसा कोई हार्शली या हार्डली हम लोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने जोर लगा के लोई करनी होती है, अदरवाइज हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। अगर सिंपली आप उस लोई को ऐसे 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 फेर दोगे बॉडी पे, तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। और दूसरी चीज,
हर बच्चे का टाइप अलग होता है। ये मैं अपने हर बेबी रिलेटेड वीडियो में आपको बोलती हूँ। हर बच्चे का टाइप अलग होता है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग होती है। तो कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं रोते हैं। जैसा सिंपली लास्ट वीडियो में मेरे बेबी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो कोई रोई नहीं थी बिल्कुल भी। इस वीडियो में आप देखोगे कि बेबी रो रहा है तो किसी बच्चे को इरिटेशन होता है, किसी बच्चे को इरिटेशन नहीं होता है। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे नहीं रोते हैं। कि रिएक्शन, एक्शन, एक्टिविटी सब चीजें अलग होती है। तो किसी बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप ऐसा मत बोलिए कि ये बच्चा तो रो रहा है तो आप रगड़ के कर रहे हो। आप देखोगे इस वीडियो में कि मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो आंटी हैं जो बहुत पुरानी है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लोई का, वो हर बच्चे को करती है, मसाज भी करती है, लोई भी करती है, वो खुद कर रही हैं। तो आप खुद देखोगे कि वो कैसे कर रही हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस वक्त आप मुझे एटलीस्ट ब्लेम नहीं करो। अगर बच्चा रो रहा है तो भी आपने कर रही है, क्योंकि लोई हार्डली 8 to 10 मिनट्स की होती है। आपको बहुत घंटे भर तक, 2 घंटे भर तक आपने लोई नहीं करनी है कि बच्चा बहुत देर तक रोएगा। अगर कुछ बच्चे रो रहे हैं तो वो रोएंगे, और बच्चे को रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। ये सारी मूवमेंट्स है, सारी एक्टिविटीज है जो कि बच्चे करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अगर रो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा होता है रोना। तो ये आंटी है ना, वो खुद बोल रही है कि अगर बच्चे रोते हैं थोड़ी देर तो उन्हें रोने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रोए तो तुरंत उन्हें फीड कराना स्टार्ट कर दिया, रोए तो तुरंत आपने ले लिया और वो चीज जो आप कर रहे थे वो स्टॉप कर दी। अच्छा, नेक्स्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी मुझे आते हैं कि क्या मेरा बच्चा 5 ईयर का हो गया है, 2 ईयर्स का हो गया है, 7 ईयर का हो गया है। कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे बच्चे 11 ईयर्स, 13 ईयर्स के हैं, तो क्या हम ये लोई वाला उन पे प्रोसेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो चीज हम एक छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं वो चीज आप एक इतने बड़े बच्चे के लिए कैसे कर सकते हो? 8 साल का, 10 साल का, 12 साल के बच्चे के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो? और आप कैसे सोच सकते हो कि वो मेथड उसको सूट करेगा या वो मेथड उसके लिए भी सही है? उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है जिसमें हम उपटन, जो कि उपटन प्रोसेस होता है, जो कि हम जनरली हमारे लिए भी यूज करते हैं नेचुरल तरीके से। जब हमारे अननेसेसरी फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, चिकपी फ्लोर वाला, और उसमें दही या आप कच्चे दूध को, रॉ मिल्क को मिला के जो बनाते हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो किया है। सो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो सेम प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते। इस अपडेटेड वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको सारी चीजें क्लेरिफाई करूं। रियली होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये था गाइस आज का वीडियो, अपडेटेड लोई मेथड, और इसमें मैंने न्यू बॉर्न अपनी नीस के साथ जो लोई का मेथड प्रोसेस किया जा रहा है वही आपके साथ शेयर किया है। और कुछ चीजें और जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो क्लेरिफाई करने की कोशिश किए हैं। रियली होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।